हेलो माय आसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस और पीवाईक्यू सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस टाइम पर आपको दिसंबर एंड मंथ से आपको जो है अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स के दिमाग में इस टाइम सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि इस टाइम पर हम सैम्पल पेपर करें या एनसीईआरटी को कवर अप करें, अपना सिलेबस जो है वो किस तरह से कंप्लीट करें और किस तरह से उसकी रिवीजन करें। तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ। आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से चैप्टर से आपको किस टाइप के क्वेश्चन सैम्पल पेपर से करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से कवर अप करने हैं, चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स है चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है। सो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी बट आपके लिए कंप्लीट हेल्पफुल होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से कि उस चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर्स में आपको सैम्पल पेपर्स की हेल्प लेनी है या फिर आपको एनसीईआरटी की हेल्प लेनी है। तो देखो, अगर चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1 में अगर आपके पास चाहे बेसिक मैथ है चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है, दोनों ही केसेस में आपको फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की आपको स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छे से करके जानी है। 1 मार्क या 2 मार्क में आपके पास जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसका जो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी है वो भी आपको अच्छे से कवर अप करनी है। अगर नहीं की है, नहीं आती है, तो चैनल पर कंप्लीट मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप चैप्टर नंबर 1 में से ये थ्योरम अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपने क्वेश्चंस की। ये तो थ्योरम थी, नेक्स्ट बात करते हैं आपने क्वेश्चंस की। तो देखो, अगर आपके पास बेसिक मैथ है राइट, तब तो आपके पास एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन का। सिंपल आपको नंबर्स ऑलरेडी गिवन होंगे, जैसे कि सपोज आपको नंबर्स गिवन होंगे कि आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है 12 और 25 का, या फिर जनरली 3 नंबर्स में ये क्वेश्चन आता है कि आपको 3 नंबर्स गिवन होंगे, वहाँ से आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना होगा। बट अगर आपके पास यही चीज़ स्टैंडर्ड मैथ में है तो आपके पास नंबर्स नहीं गिवन होंगे, आपको अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा कि सपोज हमारे पास जो है ए जो है एक नंबर है, दैट इज़ माई, शायद आपने ऐसा क्वेश्चन पहले ट्राई भी किया होगा, a इज़ इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एंड b इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो आपको इसका एचसीएफ उन्होंने m इंटू एन कुछ इस टाइप से दिया होता है और वहाँ से आपसे क्या पूछते हैं, इसका एलसीएम। ठीक है, तो आपके पास नंबर्स की फॉर्म में क्वेश्चन ना कि किसकी फॉर्म में क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। तो इन क्वेश्चंस की आपको सैम्पल पेपर से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक पर कवर अप करने होंगे ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी रहे। और इस चीज़ के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक आपको कंपोजिट नंबर अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है और सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास प्राइम नंबर कौन सा होता है। या फिर कई बार 2 चीज़ें पूछते हैं वो एग्ज़ाम में, एक तो स्मॉलेस्ट पर बात करते हैं, एक बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की। कहते हैं कि 2 डिजिट का हमारा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर कौन सा होगा, या फिर 3 डिजिट नंबर। अगर आपको ये सब कुछ पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ आपको अच्छे से समझा दूंगी कि 2 डिजिट, 3 डिजिट, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्प से आपको अपना एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट बात करें, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आता है 1 मार्क में, वो हमारा इस फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। अगर मैं बेसिक मैथ्स की बात करूँ तो बेसिक मैथ्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि आपको, जैसे यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, ठीक है, 4 में से आपको कोई भी 3 टर्म्स गिवन होंगी, मैथमेटिकल नंबर ही गिवन होगा, ज़्यादा चांसेस हैं, और आपको 4th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। जैसे आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है और एक आपका इस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी है, तो वहाँ से उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आपके पास मैथमेटिकल नंबर गिवन होगा। बट अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो अगेन इस टॉपिक पर आपको 5 to 10 क्वेश्चन सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करने होंगे। कंसेप्ट यही रहेगा, बट आपका वही चीज़ है, नंबर्स की बजाय आपकी जो स्टेटमेंट है वो किस में बदल जाएगी, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में बदल जाएगी। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
देन नेक्स्ट बात करें तो ये टॉपिक अगेन कॉमन है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। प्रूव दैट के क्वेश्चंस आपको सबको पता है, आपने अपने जितने भी स्कूल के एग्जाम्स दिए उन सभी एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन तो आपका कंफर्म्ड होता है। सेक्शन नंबर बी का आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये कि जो आपके पास आना ही आना है, ठीक है। तो ये दोनों आपको एनसीईआरटी से करने हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी से करने हैं, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड है चाहे बेसिक है। और ये दोनों टॉपिक्स आपको बेसिक वालों को एनसीईआरटी से करने हैं, बट स्टैंडर्ड वालों को ये दोनों टॉपिक्स कहाँ से करने हैं, सैम्पल पेपर से। और आप कोई भी सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं। लाइक ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स सैम्पल पेपर परचेज करते हैं वो हमारे एडुकार्ट है, ओसवाल है, अरिहंत है। आप कोई भी सैम्पल पेपर परचेज करिए बट उसमें से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर कोई भी हो सकता है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सैम्पल पेपर से करने हैं या फिर आपको एनसीईआरटी से करने हैं।